बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार भले ही पटना में बने, लेकिन असली जंग तो वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि आरा में दिखने वाली। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। पटना से महज 55 किलोमीटर दूर इस बार आरा विधानसभा सीट की फिजा बदली। आरा की सीट से बीजेपी ने अमरेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से इस बार भाकपा माले के हिस्से में गई सीट से उम्मीदवार हैं क्यामुद्दीन अंसारी। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार हाकिम प्रसाद सेठ पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार अमरेंद्र प्रताप सिंह को लगता है कि इस चुनाव में उनकी वापसी जरूर हो जाएगी। सड़कों का चौड़ीकरण कराना या और प्रशासनिक सामाजिक दृष्टि से भी जो आवश्यकताएं हैं उसको देखते हुए और उसके अनुसार काम करके जाम से मुक्ति दिलाना। जाम से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आरा शहर में छात्र, व्यवसायी, किसान सब परेशान हैं। दूसरी समस्या है कि आरा की सभी करीब जो सड़कें हैं, तो सड़कें बिल्कुल बदहाल स्थिति में हैं। सभी गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। उन सड़कों को बढ़िया बनाना और चमकती सड़कें जो हमारे समय में थी 5 साल के दौरान जो वो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, उनको फिर उसी रूप में वापस लोगों को देना है। ये मेरी प्राथमिकता है। महागठबंधन के हिस्से से यह सीट क्यामुद्दीन अंसारी के पास गई और क्यामुद्दीन अंसारी को भी लगता है कि सीपीआई का आरा गढ़ रहा है और इस गढ़ को जीतने में वह कामयाब हो सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और तीसरे पोजीशन पे। देखिए, हम लोग भाकपा माले की ओर से 5 साल गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए, आरा शहर के सफाई के लिए, सड़कों की मरम्मती के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और अपराध के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं। इसलिए हमारा कैंपेन बहुत ही आसान है। महागठबंधन की ओर से हमें उम्मीदवार बनाया गया है और जनता के बीच, आम गरीबों के बीच भी ये उमंग है कि एक मजदूर का बेटा, 300 रुपया कमाने वाले का बेटा जिसने पढ़ा करके एक नेता बनाया है, उसके साथ खेलते। बीजेपी के लिए इस सीट को निकालना और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में इस सीट पर अंदर खाने काफी बगावत है और यहां से हाकिम प्रसाद सेठ चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। पहले वो बीजेपी में ही हुआ करते थे। कि दोनों प्रत्याशी जो है, राजा गठबंधन और महागठबंधन, उनको जनता ने दोनों को नकार चुकी है। क्योंकि ये जो आरा विधानसभा है, किसी एक विशेष गांव का, एक जाति विशेष का मतदाता यहाँ नहीं है। इस शहर में अनेक प्रकार के सभी वर्ग बिरादरी के लोग रहते हैं। नेताओं को तो आपने सुन लिया, अब स्थानीय लोगों को भी सुन लें, क्योंकि नेता भले ही आपको विकास के दावे करते हुए दिखे, लेकिन स्थानीय लोग बताएंगे कि असल मुद्दे क्या हैं जिन पर चुनाव होने चाहिए और उन्हें अगला विधायक कैसा चाहिए। इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। अब तो समय आएगा तो जनता ही बता देंगे, लोग अपने ही से। हम लोग इसमें तो कोई नहीं बता सकते हैं पर्सनली, और अब जनता इसका एथी करेंगे, फैसला करेंगे। अब आपको इस सीट का कुछ इतिहास भी बता देते हैं। दरअसल 2015 में इस सीट पर सिर्फ 666 वोटों से ही जीत हासिल हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर मोहम्मद नवाज आलम, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्हें 70,004 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट अमरेंद्र प्रताप सिंह को 69,338 वोट मिले थे। सिर्फ 666 वोट से चुनाव जीते थे और सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार क्यामुद्दीन अंसारी को 5,035 वोट मिले थे। अगर विधानसभा चुनाव 2010 की बात करें तो 2010 के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी कैंडिडेट अमरेंद्र प्रताप सिंह को उस वक्त 56,504 वोट मिले थे। एलजेपी कैंडिडेट श्री कुमार सिंह को 37,654 वोट मिले थे और 18,850 वोट से अमरेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत गए थे। और सीपीआई-एमएल कैंडिडेट उस वक्त मीना तिवारी थी, जिन्हें 5,314 वोट मिले थे। अगर आप इन आंकड़ों को देखें 2010 और 2015 को, तो सीपीआई-एमएल के खाते में दोनों बार 5,000 से ज़्यादा वोट जाता हुआ दिखा था। लेकिन इस बार महागठबंधन की एक सहयोगी पार्टी है सीपीआई-एमएल, और उसे यह लगता है कि अगर इस क्षेत्र में
MOI समीकरण काम कर गया तो उनके लिए जीत आसान हुई। आरा विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से ज़्यादा मतदाता है और इस सीट पर 12 उम्मीदवार इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पांडवों के गुप्तवास वाले शहर से चुनाव जीतता कौन है। क्या बीजेपी इस सीट पर वापसी कर पाएगी या CPI-ML के कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे या निर्दलीय कैंडिडेट के हिस्से में यह सीट आएगी। इंतजार सिर्फ 10 नवंबर तक का करिए जब बिहार चुनाव के परिणाम आएंगे और बिहार चुनाव के परिणाम सबसे पहले और सबसे सटीक आपको दिखाएगा बिहार तक।